नमस्कार दोस्तों, आप सही का दाविड स्वागत है। कैसे हो आप सभी? अगर यूपी पुलिस में आपके नंबर अच्छे हैं और यूट्यूबरों की बात ना मान के आपके लगता है कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, इतने नंबर पे हो जाएगा, और आप सोच रहे हो कि मैं रनिंग शुरू करूं और आपको ये लग रहा है कि किस महीने में आप सभी का एग्जामिनेशन होगा, तो ये वीडियो आप सभी के लिए खास होने वाली है। ठीक है, और मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहूंगा जिनका भी यूपी पुलिस का एग्जामिनेशन हुआ और उनको लगता है यार ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं कंपैरिजन करने पे बच्चों से, तो अपने फिजिकल को शुरू कर दें, क्योंकि फिजिकल निकालना इतना आसान भी नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मगर कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ही अपडेट मिलती रहती है। देखिए, मैं आपको एक क्रोनोलॉजी समझाना चाहूंगा। क्रोनोलॉजी क्या मतलब कि एक डेट वाइज सीक्वेंस बताना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से सारी चीजें वो डे बाय डे रिलीज कर रहा है। तो उसी एक पैमाने को लेते हुए कि हाँ कितने दिन के डिफरेंस में वो सारी चीजें हो रही हैं, उसी चीजों को हम लेकर चल देंगे। ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड है, क्योंकि विभाग का मतलब है, सिंपल सी बात है, कोई भी चीजें मतलब कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो सकती हैं, कोई भी चीजें डिले हो सकती हैं। तो बस हम एक एक्सपेक्टेड लेके चलेंगे कि हाँ इतने दिन पे हो रहा है, तो शायद इतने दिन पे आप सभी का हो जाए और इस महीने आप सभी का फिजिकल निकाल दिया जाए। साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा काफी सारी वैकेंसियों का अनाउंसमेंट भी किया गया है, जहां पर ये कहा गया है कि इस भर्ती के बाद ये भर्ती आने वाली है। और भर्ती बोर्ड के जो भी डायरेक्टर वगैरह हैं वो काफी सारे इंटरव्यू भी दे रहे हैं कि हाँ बहुत जल्दी हमें इसे कंप्लीट करना है। तो सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, उन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं कुछ आपको क्रोनोलॉजी दिखाने वाला हूँ, कुछ डेट का सीक्वेंस दिखाने वाला। चलते हैं, देखते हैं इसमें सारी चीजें। देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एग्जामिनेशन कब खत्म हुआ। तो 31 अगस्त को हमारा जो एग्जामिनेशन था वो लास्ट शिफ्ट थी। लास्ट शिफ्ट में 31 तारीख को हमारा एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया। आंसर की रिलीज कब हुई? आंसर की जो पहले हमारी एक आई नॉर्मल आंसर की आई, वो 11 सितंबर को आंसर की आई थी। और जो उसकी लास्ट डेट थी जो हमारा ऑब्जेक्शन सबमिट करने के लिए, यानी कि उस पर हमें कोई भी आपत्ति थी, तो आपत्ति सबमिट करने के लिए जो डेट थी वो 19 सितंबर तक थी। जैसे कुछ दिन बीते ही हैं, अभी आपको पता है 19 तारीख तक हमारे तक, यानी कि हम ये मान सकते हैं कि काफी दिन है हमारे पास अभी, क्योंकि ऑब्जेक्शन तो अभी हमने किया, तो भाई उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा ऑब्जेक्शन पे, थोड़ा चेक करने पे, रीचेक करने पे। इतने सारे ऑब्जेक्शन आए होंगे, उन सभी को कंसीडर करना, फिर इसके बाद एक दोबारा से आंसर की बनाना। तो हमने एक मोटा ये लिया, चलो यार यहाँ पर एक आंसर की आई होगी, मगर ये आंसर की इनके पास पहले से बनी होगी, जो आंसर की इन्होंने रिलीज की होगी, क्योंकि जो भी पेपर बनाता है वो उसकी आंसर की भी साथ में बनाता है। तो जब इन्होंने पेपर लिया होगा तो उसके साथ ही ये आंसर की यहाँ पर इन्होंने बना दी होगी। बस रिलीज करने में इन्होंने 10 दिन लिया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं दोबारा से यही मान लेता हूँ कि चलो 10 दिन लगा उनको थोड़ा सा आंसर की दोबारा से रिवाइज करने में। तो आंसर की दोबारा से रिवाइज करने में, रिवाइज आंसर की यानी कि सारी गलतियों को देखने के बाद, जो भी ऑब्जेक्शन वगैरह देखने के बाद, उन्होंने, मैं मान लेता हूं कि वो 1 अक्टूबर तक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक, 1 अक्टूबर हम ये इसलिए कह रहा हूं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक हम ये मान सकते हैं कि हमारी जो रिवाइज आंसर की है वो आप सभी की रिलीज कर दी जाएगी। क्योंकि देखो यहाँ पर आंसर की हमारे पास बनी हुई थी, तो हमने तुरंत 10 दिन में रिलीज कर दी, मगर यहाँ से यहाँ रिलीज करने में टाइम लग सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्शन पे हमको उनको एनालिसिस करना होगा, जो भी एजेंसी होगी उसको एनालिसिस करना होगा कि सारी चीजें क्या गलत है क्या सही है। उसके बाद अब देखो, रिवाइज आंसर की आने से एक बात समझ लेना कि रिवाइज आंसर की जैसे आएगी, इसका मतलब है कि उनका रिजल्ट और कट ऑफ पूरी तरह से क्या हो चुका है, प्रिपेयर हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। रिवाइज आंसर की आ गई तो फाइनल आंसर की आ गई, उस पर हम कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। यानी रिवाइज आंसर की आने में जो टाइम लगेगा, उसके बाद रिजल्ट आने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। रिजल्ट आने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, उसके 1 हफ्ते के अंदर, रिवाइज आंसर की आने के 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर आप सभी का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। यानी कि हम ये मान सकते हैं, अगर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में अगर हमारा क्या आ जाता है मेरे भाई, अगर हमारा फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हमारा रिवाइज आंसर की आ जाती है, फाइनल आंसर की आ जाती है, तो हमारा रिजल्ट जो है पीएचडी के लिए और कट ऑफ जो है पीएचडी के लिए वो आने में देर नहीं लगेगी। तो हम ये मान लेते हैं कि आपका 2nd वीक या 3rd वीक तक हमारा जो है वो रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया है, क्योंकि रिजल्ट प्रिपेयर हो चुका होगा, तभी तो वो वहां पर अनाउंस करेंगे ना। तो रिजल्ट प्रिपेयर हो चुका होगा, तो यानी कि हम ये मान सकते हैं अक्टूबर के 2nd और मतलब कि 2nd वीक और आपका जो 3rd वीक था वहां तक हमारा रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। अब उसके बाद आता है कि पीएचडी पीटी स्टार्ट कब से होने की संभावना है। देखो, सारी क्रोनोलॉजी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो, हमारा जो पीएचडी पीटी स्टार्ट होने की संभावना है वो अक्टूबर के लास्ट में, कहीं पर अगर सारी चीजें सही जल्दी कर दी इन्होंने तो अक्टूबर के लास्ट में हो सकता है, वरना ये नवंबर में चला जाएगा। नवंबर के फर्स्ट वीक या 2nd वीक में हमारा जो है वो हमारा फिजिकल होने की चांसेस हैं, क्योंकि देखो विभाग पे भी प्रेशर है। पहली बात तो री एग्जाम कराना इन्हों का बहुत बड़ी थी कि यार
इज्जत पे बात थी पहली बात तो, कि कैसे पेपर लीक हो गया। और इस बार आपने देखा कि सारी व्यवस्थाएं कितनी अच्छी थी, और भर्ती बोर्ड पे लगातार प्रेशर बना पड़ा है कि जल्दी से जल्दी इसको रिजल्ट करें, और नई भर्ती का विज्ञापन भी, और आगे आने वाले इलेक्शन भी है जिनमें इनको बताना भी है कि हमने इतनी भर्ती कंप्लीट कर दी। तो एक पॉलिटिकल जो है प्रेशर वो भी है, और जनता में एक अपने आप को दिखाना भी है कि हमने इतनी भर्ती कर दी। तो वो सारे प्रेशर को देखते हुए हमें लगता है कि इन सारे कामों में बहुत तेजी होगी। किसी किसी काम में बहुत ज़्यादा डिले भी हो जाता है, कि कभी आपने देखा रेडियो ऑपरेटर वाली भर्ती में काफ़ी डिले हुआ, बहुत सारे एग्जामिनेशन में होता है। मगर मुझे लगता है कि इन एग्जामिनेशन में ज़्यादा देरी नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर होंगी। पहली बात तो मैं यही कह दूंगा कि एग्जामिनेशन के साथ साथ आंसर की पहले से प्रिपेयर थी, तो 10 दिन के अंदर आप सभी के आंसर की रिलीज कर दी गई। ऑब्जेक्शन लेने के बाद जितने भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन होंगे, ऑब्जेक्शन के लिए 10-15 दिन जो भी लगेंगे वो ऑब्जेक्शन लेने के बाद रिवाइज आंसर की निकाल देंगे। रिवाइज आंसर की निकलना मतलब है कि रिजल्ट उनका प्रिपेयर हो चुका है, कट ऑफ उनकी प्रिपेयर हो चुकी है, तभी तो उन्होंने रिवाइज आंसर की रिलीज करेंगे। तो रिजल्ट और कट ऑफ प्रिपेयर है, बस पब्लिश करने में मुझे लगता है कि सेकंड वीक और थर्ड वीक अब हमारा चला जाएगा अक्टूबर का। और जो हमारा पीएचटी पीटी है वो अक्टूबर के, अगर बहुत तेजी से किया तो अक्टूबर के लास्ट में चला जाएगा, अगर थोड़ा भी डिले हुआ तो नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में हमारा जो है वो पीएचटी पीटी चला जाएगा। तो आप इसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। आप देखो सितंबर तो चला ही गया, लगभग एक हफ्ता बचा हुआ आपके पास। अक्टूबर है आपके पास कि अपनी फिजिकल को आप कंप्लीट कर लो। मैं खासकर उन अपनी बहनों के लिए कहना चाहूँगा कि आपके लिए समस्याएं ज़्यादा हैं, लड़कियां काफ़ी ज़्यादा फेल होती हैं, ठीक है, और लड़के भी फेल होते हैं जो थोड़ा सा वेट में ज़्यादा होते हैं, जो सोचते हैं यार मैं जब डेट आएगी तो डेट पे मैं तैयारी करना शुरू करूँगा। प्रॉब्लम होती है, मैंने खुद फेस किया है यूपी पुलिस की रनिंग, ठीक है, 2018 में। तो प्लीज़ ऐसा मत करें, इसको सीरियस लें। जैसे आप अपने एग्जामिनेशन को सीरियस लेते हैं वैसे इसको भी सीरियस लें। और साथ ही साथ आप सभी से कहना चाहूँगा कि मेडिकल को भी थोड़ा कंसीडर करें आप सभी, ठीक है। काफ़ी बच्चे मेडिकल में भी फेल हो जाते हैं, तो साथ ही साथ मेडिकल को भी आप कंसीडर करते हुए अपनी सारी चीज़ों को क्लियर करें, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन केवल एक चीज़ से नहीं हो जाएगा कि केवल आपने फॉर्म भर दिया, रिटर्न एग्जाम दे दिया कि आपको सिलेक्शन हो गया। यहाँ कई सारे फिल्टर्स हैं, सारे फिल्टर्स को आपको, सारी बाधाओं को आपको पार करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड है मैं बता दिया। अगर काम बहुत तेजी से चलता है तो अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक चला जाएगा, नहीं तो फिर सेकंड वीक तक तो आपका फिजिकल मोस्ट एक्सपेक्टेड हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भी कोई राय होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा, या फिर आपको कोई आपत्ति हो तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा, सर नहीं आपने गलत बता रहे, कुछ भी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। थैंक यू सो मच।